उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी बारिश का अलर्ट है। नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत में भी अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर में 12वीं तक स्कूलों में छुट्टी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज यानी कि सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में येलो अलर्ट लागू किया गया है। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण देहरादून और बागेश्वर में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। बता दें, देहरादून में रविवार रात से मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके कारण कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। टिहरी में 5, देहरादून में 7, चमोली में 7, पौड़ी में 2, नैनीताल में 4 और बागेश्वर में 3 सड़कें मलबे के कारण बंद है। उत्तरकाशी में गंगोत्री मार्ग पर बोर्डर गिरने से यातायात बाधित भी रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और साथ ही नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत में भी अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने ये अलर्ट जारी किया है। देहरादून, बागेश्वर में भारी बारिश के चलते 12वीं तक जो स्कूल है उनकी छुट्टियां कर दी गई है। आज उत्तराखंड में बारिश को लेकर आईएमडी ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धराली से देहरादून लौटे करण महारा का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धराली में धरातल पर इंतजाम नाकाफी साबित रही है। महारा का ये बयान है, सिर्फ सीएम नजर आए, बाकी टीम गायब रही, ये भी बात उन्होंने कही है। समय रहते बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ है, ये भी गंभीर आरोप महारा ने लगाए हैं। देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने उत्तरकाशी के धराली में हाल ही में आई आपदा को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। धराली से देहरादून लौटने के बाद महारा ने रविवार को कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसको संबोधित करते हुए सरकार के राहत बचाव कार्य पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए और ये भी कहा कि पूरी तरीके से जो काम है वो नाकाफी साबित रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को छोड़कर सरकार की पूरी टीम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गायब थी। उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्रों में हाल ही में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण भारी तबाही भी मची है। कई घर ढह गए, सड़कें बह गई और लोगों की आजीविका तबाह हो गए। ये बात भी करण महारा ने कही है। महारा ने रस्सियों के सहारे पहाड़ पार कर धराली पहुंचकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा भी लिया। जो तस्वीरें भी सामने आई थी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये सिर्फ घर नहीं टूटे, लोगों की जिंदगियां यहाँ बिखरी हुई है। जिनके पास कभी 2 वक्त की रोटी थी, उनके पास अब चादर तक नहीं है। ये एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महारा ने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। महारा ने कहा कि आपदा के दौरान मुख्यमंत्री को छोड़कर सरकार का कोई भी मंत्री या अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सीएम नजर आए, बाकी पूरी टीम गायब थी। ये गंभीर आरोप महारा ने लगाए हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर धराली से देहरादून लौटने के बाद करण महारा का ये बड़ा बयान सामने आया है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें, आपदा प्रभावित उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम के बीच प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। आपदा में फंसे करीब 1200 लोगों को निकाला गया है। धराली में आपदा पीड़ित 107 परिवारों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। धराली और हर्षिल में बिजली और फोन कनेक्टिविटी बहाल हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश और आपदा के बीच मौसम विभाग ने आज यानी कि सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और रेड अलर्ट भी जारी किया है। धराली और हर्षिल क्षेत्रों में बादल फटने और भूस्खलन से हुई तबाही के बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। अब तक आपदा में फंसे करीब 1200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और धराली के 107 प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। साथ ही धराली और हर्षिल में बिजली और फोन कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है। मौसम विभाग ने यानी कि आईएमडी ने उत्तरकाशी में आज दोपहर से शाम तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाएं और
और आकाशीय बिजली की भी संभावना जताई गई है। साथ ही जिसमें भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से जरूरी यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपदा प्रभावित उत्तरकाशी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा, इलाज और लोगों की पहुंच से बाहर है। मोहन भागवत का ये कहना है, स्वास्थ्य और शिक्षा अब सेवा से व्यवसाय बन गए हैं। भागवत का ये कहना है, चिकित्सा और शिक्षा सहज और सस्ती होनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को इंदौर में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के बढ़ते व्यवसायीकरण पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये दोनों क्षेत्र जो पहले सेवा का माध्यम माने जाते थे, अब पूरी तरह से व्यवसाय बन चुके हैं और आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। ये बात भी उन्होंने कही है। भागवत ने समाज से अपील की है कि शिक्षा और चिकित्सा को फिर से सेवा का रूप देकर सस्ती और सुलभ बनाया जाए। मोहन भागवत ने इंदौर में माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के रूप में देखे जाते थे, लेकिन अब ये कमर्शियल बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि देश में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की अच्छी सुविधाएं केवल 8 से 10 शहरों में उपलब्ध है, जहां तक पहुंचने के लिए मरीजों को भारी खर्चा और लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मोहन भागवत का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चिकित्सा और शिक्षा सहज और सस्ती होनी चाहिए। ये बात उन्होंने कही है। शिक्षा, इलाज और लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, ये बात भी उन्होंने कही है। और साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मोहन भागवत का ये बयान सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।